हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज का जो व्लॉग रहने वाला है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके दोपहर बाद तक का रहने वाला है। अभी टाइम हुआ है 5 बजे का। मैं उठी थी 4:45 बजे। तो ये है कि अपने डेली रूटीन के काम निपटाते निपटाते मुझे 5 सवा 5 हो ही जाते हैं। तो जी यहाँ मैंने चढ़ा दी है अपने लिए चाय, और चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ, इसलिए चाय सिर्फ मेरी ही बनती है। और जब तक चाय बनेगी तब तक मैं उबलनी रख दूँगी राजमा। ये मैंने रात को भिगोई थी और आप देखो किस तरीके से इस राजमा का छिलका उतर रहा है। मतलब मैंने ना पहली बार ऐसी राजमा देखी है कि आप हाथ से मसल रहे हो, छिलका उतर रहा है, 2-2 पीस राजमा के हो जा रहे हैं। मेरे को बड़ा अचंभा हुआ, मैंने पहली बार ऐसी राजमा देखी है। अगर आप लोगों के घर में ऐसी राजमा किसी के में आई है इससे पहले तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। इसमें मैंने नमक डाल दिया है, और नमक मैंने आधा डाला है जितना सब्जी में डलेगा उससे, और पानी डाल के उबलने के लिए रख दी है। 1 सीटी तेज़ गैस में लगवाऊंगी, उसके बाद 7 से 8 सीटी में मंदी गैस में लगवाऊंगी। तो जी चाय पी के और मैं आ गई हूँ सीधा अपने वॉशिंग एरिया में। और हाँ, आज की वीडियो में मैं कुछ एक सवालों के जवाब भी देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में मुझे सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये लोग शायद वो सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ नए जुड़ रहे हैं। तो अमूमन सी बात है कि आपके परिवार में अगर कोई नया सदस्य आता है तो उसके मन में बहुत तरीके के सवाल उठते हैं। तो उन सवालों का जवाब देना या उन बातों को क्लियर करना मेरी ज़िम्मेदारी बनता है। तो बस आज मैं उन बातों को भी क्लियर करते चलूँगी, जितने मुझे याद हैं उनको मैं क्लियर करते चलूँगी। बाकी अगर किसी का कोई शंका, डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। अच्छा, किसी ने मुझे कहा था कि दीदी आप बहुत सीरियस होकर काम करते हो, काम करते टाइम थोड़ा हंस लिया करो। हर टाइम ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। तो ऐसा नहीं है डियर कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती हूँ। अब हर टाइम अननेसेसरी हंसते रहना तो पॉसिबल है नहीं। मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि बच्चे घर में नहीं होते हैं, बच्चों के पापा घर में नहीं होते हैं, अकेली काम कर रही हूँ। तो अकेले जब बंदा काम करता है तो वो सीरियस होके ही काम करता है। अब बिना किसी वजह के तो आप हंस नहीं सकते हो। लेकिन जब बच्चे मेरे घर में होते हैं तो बस यही होता है कि हंसी मजाक करते हुए, बच्चे अगर फ्री हैं तो बातें करते हुए काम हो जाता है। बाकी आजकल मेरे हेल्थ इश्यूज़ कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले 3-4 महीने में, और अभी पिछले 3-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो वही है कि जब इंसान अंदर से ही परेशान है, मन ही खुश नहीं है, तो थोड़ा सा होता ही है कि वो चीज़ फेस पे दिखाई देती है। दूसरा जो एक मुझे कमेंट आया था वो खुशी को लेके आया था कि आपकी बेटी इतनी बड़ी है, आप बेटी से काम क्यों नहीं कराते हो, आपकी बेटी आपके काम में हेल्प क्यों नहीं करती है। इस तरीके का शायद कोई कमेंट था। तो देखें, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ये कमेंट किया है वो शायद खुशी फैमिली ब्लॉग्स के अभी नए सब्सक्राइबर हैं, हमारे परिवार के साथ नए जुड़े हैं। तो जी मेरी बेटी भी काम करती है और मेरा बेटा भी काम करता है। मैंने दोनों को ही काम में लगाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा काम से मैं दोनों से कराती हूँ। और अभी ईद की छुट्टी थी, उस दिन दोपहर का लंच मेरी बेटी ने ही बनाया था। लेकिन बच्चों को व्लॉग्स में लेके आना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अभी ये टाइम बच्चों का पढ़ाई लिखाई का है, सोशल मीडिया में घुसने का नहीं है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे व्लॉग्स में इन्वॉल्व हों या व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा आएँ। थोड़ा बहुत आ जाते हैं कि मैं काम कर रही हूँ, पीछे से निकलते घुसते, या बात कर रहे हैं तो आ गए, वो होता है। तो मैं मेरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रखती हूँ अपने व्लॉग्स में, वीडियोस में, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें कैप्चर नहीं करती हूँ। और जब से लकी ने मैंगो शेक और कोल्ड कॉफ़ी बनाना सीखा है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो मुझे कोल्ड कॉफ़ी और मैंगो शेक नहीं बनाने देता है। और कभी ऐसा होता है कि मैं घर पे नहीं हूँ या मैं सो रही हूँ और बच्चों का कुछ खाने का मन कर रहा है, बनाने का मन कर रहा है और उनको नहीं आता, तो लोग क्या करते हैं, मेरी वीडियो चलाते हैं दोनों बहन भाई, और वीडियो में से जैसे जैसे बताया होता है देख के बना के और अपना खा पी के मस्त हो जाते हैं। तो जी बच्चे मेरे काम कर लेते हैं, और मैं बार बार यही बोलती हूँ कि हमें अपने बच्चों को थोड़ा बहुत काम सिखाना चाहिए ताकि बच्चों को काम करने में आलस ना आए। एक और जो बात बहुत ज़्यादा अभी भी कंटिन्यूअसली पूछी जा रही है, दोबारा आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं, ये लोग शायद वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं जो खुशी फैमिली व्लॉग्स के साथ अभी रिसेंटली जुड़ रहे हैं।
तो बहुत ज़्यादा जो सवाल आ रहा है वो ये है कि आप सिर पे चुन्नी क्यों रखते हो। दीदी आपका पहले वाला लुक बहुत अच्छा लगता था, सिर पे चुन्नी रख के लुक अच्छा नहीं लगता है। मीनू तू पहले अच्छी लगती थी, अब पल्ला करने के बाद अच्छी नहीं लगती है। तो ये पूरा एक कमेंट नहीं है, इस तरीके के अलग अलग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो जी यहाँ मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि पहले मेरे इन लॉज साइड से कोई भी मेरे व्लॉग्स वीडियोस नहीं देखता था। अभी मेरे ससुराल से बहुत सारे ऐसी लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं। और ससुराल में हम लोग घूंघट करते हैं, तो इसीलिए मैं वीडियोस में अब हर टाइम सोशल मीडिया पे तो आप घूंघट करके वीडियो नहीं बना सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो बस मैं सिर पे चुन्नी रखती हूँ और यही मेन कारण है कि मैं सिर पे चुन्नी रख के वीडियोज़ आजकल बना रही हूँ। और एक और इसका रीज़न आप ले सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है। और माइग्रेन में आप सिर बांध के या बाल बांध के नहीं रख सकते हो। बाल बांधने से मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है, आधा सिर मेरा दुखता है। तो मैं हर टाइम बाल खुले रखती हूँ। और इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि इतनी भारी गर्मी में और इतनी भयंकर गर्मी में आप बाल खोल के रसोई में काम करो या बाल खोल के खाना बनाओ, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके की कॉटन की चुन्नी अगर हम सिर में लपेट लेते हैं, बालों में लपेट लेते हैं, तो बाल बांधने का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाता है और खाने में बाल गिरने का डर ख़त्म हो जाता है। गर्मी से आप बचते हैं। और बार बार क्या होता है कि खाना बनाते टाइम ना पसीना आता है, तो अगर आप इस तरीके की कॉटन की चुन्नी रखते हैं तो आप चुन्नी से पसीना साफ कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि या तो हाथ बार बार मुंह पे जा रहा है, आप उसी हाथ से खाना बना रहे हैं, उसी हाथ से पसीना पोंछ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाता है। तो जी यहाँ काम ख़त्म करने के बाद अब बारी आ जाती है नाश्ता करने की। आप सोचेंगे रेसिपी राजमा की दिखाई थी, प्याज टमाटर कहाँ से आ गया। तो प्याज टमाटर बनाया था मैंने रात को, और सब्जी बनाने के बाद सडन प्रोग्राम हुआ कि बाहर डिनर के लिए जाएंगे, तो ये मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो अभी हमने नाश्ते में खाया है प्याज टमाटर, और लंच के लिए मैंने बनाई है राजमा। बच्चे राजमा के साथ रोटी लेके गए हैं, दोपहर को बनाएंगे राजमा चावल। बच्चों के पापा का भी लंच मैंने राजमा रोटी ही पैक किया है, नाश्ते में वो भी प्याज टमाटर ही खा के गए हैं। तो जी काम मेरा सारा निमट गया, किचन मेरा साफ़ हो गया है, मटका भर के रख दिया है। अभी इसको मैं एसी में रख दूँगी, बच्चे आएंगे तब तक पूरी तरीके से पानी बहुत ठंडा हो जाएगा। बर्तन मैंने सब खाली करके मांज दिए हैं, क्योंकि आज मैं आई हूँ सिटी स्कैन के लिए। अभी टाइम हो गया है लगभग 3:30 बजे का। बच्चों को स्कूल से लेके घर छोड़ दिया है, खाना खिला दिया है, उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड के साथ आई हूँ पैर का सिटी स्कैन कराने के लिए। अच्छा, सिटी स्कैन हमें पहले जो मेरी बहुत पहले ये जो फिजियोथेरेपिस्ट थी, इससे पहली जो फिजियोथेरेपिस्ट थी उन्होंने लिखा था, बट उसके बाद में जिन ऑर्थोपेडिक के पास गई थी उन्होंने एक्सरे करके मना कर दिया था सिटी स्कैन के लिए। बट जैसा मैंने आपको बताया कि अभी पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हो रही है घुटने में, तो उस वजह से हमने खुद से ही सेल्फ सिटी स्कैन कराया है। तो जी सिटी स्कैन कराने के बाद अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। काफ़ी सीनियर ऑर्थोपेडिक हैं और मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किए हैं। हालांकि उनका जो अपॉइंटमेंट है वो मिला है हमें 2 जून का, लेकिन बीच में कुछ जान पहचान निकल आई, तो उनका जो अपना पर्सनल क्लिनिक है वहाँ पे हमें आज का अपॉइंटमेंट मिल गया है। क्लिनिक इनका करोल बाग में है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और हम लोग निकले थे यहाँ से लगभग 4:15 बजे, और वहाँ से वापस आते आते हमें बज गया था 8:30। जो भी अपडेट होगा मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। आपका लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे आपके एक शेयर से बहुत सपोर्ट मिल जाता है। Thank you so much for watching and have a nice day all of you.